नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं कैसे गोदी मीडिया झूठ और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी है। दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। सीज फायर के ऐलान के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति अब सामान्य हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। दुनिया को बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत है। पाकिस्तान ने हमारे देश में अशांति और गड़बड़ी लाने के लिए हमले किए। इन सबसे लड़ने के लिए हमें एक साथ रहने की जरूरत है। क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति बदली? भूपेश। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भारत पाक सीज फायर पर सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया? आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं, ताकत दिखानी। संसद का विशेष सत्र बुलाकर सेना को सम्मानित करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, संसद का विशेष सत्र बुलाकर सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, उन्हें जो कार्रवाई करनी हो करें, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। राजनीति करो, देश को भाड़ में जाने दो, विपक्ष के विशेष संसद सत्र की मांग पर निशिकांत दुबे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विपक्ष द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है, संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। राजनीति करनी है, देश जाए भाड़ में। 1968 युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। असम के सीएम शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत और बांग्लादेश के गठन के बाद की स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। उन्होंने कहा, भारत 1971 के युद्ध के बाद स्थायी रणनीतिक लाभ हासिल करने और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमजोरी को दूर करने में विफल रहा। ट्रोल हो रहे विदेश सचिव के समर्थन में आए अखिलेश, कहा, फैसला सरकार करती है, अफसर नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये वही लोग हैं जो किसी के खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। विक्रम मिस्री को किया ट्रोल, सचिन पायलट ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं। भारत पाक के बीच सीज फायर की घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की थी, फिर भारतीय ही उन्हें ट्रोल करने लगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, मैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की निंदा करता हूं। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। ये वो राजनयिक हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं और केवल देश के लिए काम करते हैं। अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन ने की सीएम योगी से की ये मांग। अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने यूपी के सीएम योगी से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रयागराज में पहलगाम हमले के विरोध के दौरान सऊदी अरब के झंडे को जमीन पर चिपकाया गया था, जिस पर कलमा लिखा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के झंडे का अपमान करके हमारे भारत की गौरवशाली परंपराओं वसुधैव कुटुंबकम को बदनाम किया है। कर्नाटक में 1 लाख लोगों को मिलेंगे घर के कागज। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी दूसरी सालगिरह पर एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि विजयनगर जिले में 20 मई को 1 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को उनके घरों के मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे। पहले अवैध माने जाने वाले इन घरों को अब राजस्व गांव घोषित किया गया है। नमो भारत ट्रेन में किराया घटा, यात्रियों को मिली राहत। नमो भारत ट्रेन में प्रीमियम कोच का किराया 50% से घटकर 20% हो गया है। आनंद विहार से मेरठ साउथ तक स्टैंडर्ड क्लास 130 रुपए और प्रीमियम क्लास 155 रुपए रहेगा। 55 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली इस ट्रेन में न्यू अशोक नगर, गाजियाबाद, मोदी नगर सहित कई स्टेशन शामिल हैं। किराया कम होने से यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बच्चों ने राष्ट्रपति का नाम लिया गलत, कंगना बोली, टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी मरवाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ बच्चे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम युद्ध से नहीं मरेंगे, लेकिन यह टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर हमें मरवा देगी। वीडियो में एक लड़की ने राष्ट्रपति का नाम मृणाली और एक ने रामनाथ कोविंद बताया। बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन। बीजेपी नेता नवनीत राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन कॉल में कहा गया, हिंदू शेरनी तो कुछ दिनों की मेहमान है, तुझे खत्म कर देंगे, न सिंदूर बचेगा, न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। गौरतलब है, नवनीत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है।
भारतीय सेना ने किया कमाल, पर भारतीयों ने झुकवा दिया सिर। भारतीय सेना ने डंका बजा दिया, पर कुछ लोगों की हरकतों से पूरा देश शर्मसार है। एक अधिकारी जो लगातार देश को अपडेट ही नहीं कर रहा था, बल्कि दुनिया के सामने मजबूती से भारतीय पक्ष रख रहा था। सीज फायर के बाद सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार, उसकी बेटियों को निशाना बनाया। विक्रम मिस्री तो बस बदलते घटनाक्रमों के बीच जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर भारतीय ट्रोलर्स एक बार फिर गरिमाहीन नजर आए। असम ने 33 गद्दारों को भेजा जेल, सीएम शर्मा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि जहां भारत ने 100 से अधिक पाक आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, वहीं असम ने उनके समर्थकों पर कार्रवाई जारी रखी है। रविवार को कार्बी आंगलोंग पुलिस ने अजीम को, हसीनूर को धुबरी पुलिस ने और लखीमपुर पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 33 गद्दार जेल में हैं। नया भारत आतंकियों को खोजकर खत्म कर देगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, सीएम हिमंत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि इसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया गया और दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य और आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, यह एक मजबूत संदेश है कि नया भारत आतंकवादियों को जमीन, हवा या समुद्र कहीं भी छिपे हों ढूंढकर खत्म करेगा। शुक्रिया हमें यह बताने के लिए कि किराना हिल्स पर परमाणु ठिकाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि भारत ने पाक की किराना हिल्स पर हमला किया था, जहां परमाणु ठिकाना है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दे रहे डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल एके भारती ने साफ कर दिया कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर से कहा, किराना हिल्स में क्या है, यह हमें नहीं पता था। शुक्रिया हमें यह बताने के लिए कि वहां परमाणु ठिकाना है। भारत पाकिस्तान सीज फायर का स्वागत। पोप वेटिकन सिटी के नए पोप लियो ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में सुनकर खुशी हुई और उम्मीद है कि बातचीत से परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच एक स्थायी समझौता हो सकेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि वह दुनिया को शांति का चमत्कार प्रदान